हेलो गाइस, कल की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखोगे कि अज़रा की जो रिपोर्ट्स आई होती हैं उसके लिए वो परेशान और रो रही होती है और ये कहती है कि ज़रूर मैंने जो काला जादू करवाया था अपनी सास के ऊपर, जो बुरे काम किए थे, ये ज़रूर उसी का ही नतीजा है। फिर उसकी उधर अम्मी भी आ जाती है। ऐसे में अज़रा रो कर कहती है, अम्मी मेरी जो रिपोर्ट्स आई हैं डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं ये 3 या 4 दिनों में मर जाऊंगी। अम्मी ये क्या सच है? तो ऐसे में अज़रा की अम्मी उसे कहती है कि बेटा रिपोर्ट्स तो आई हैं पर अल्लाह रहम करे तुम ठीक भी हो जाएगी, इसका इलाज भी वो हम करवाएंगे। तो ऐसे में अज़रा कहती है, अम्मी ये जो मैंने गलत काम किए थे, काला जादू किया था ना, ये उसी का ही नतीजा है, बस अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो ऐसे में अज़रा की अम्मी कहती है, बेटा तुम इतना मत सोचो, अल्लाह रहम करेगा, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। उधर आप देखोगे कि नसीर ने जो फ्लैट रक्षी के नाम पर किया था वो रक्षी किसी और पार्टी को सेल आउट करके चली जाती है। तो नसीर जब उदास अपने घर में बैठा होता है तो ऐसे में वो लोग नसीर के घर में आ जाते हैं और नसीर को कहते हैं कि ये फ्लैट हमारे नाम पर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ऐसे में नसीर कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में वो लोग कहते हैं कि रक्षी नामी लड़की ने ये हमें फ्लैट भेज दिया है और तुम यहाँ से बराए मेहरबान निकल जाओ। तो ऐसे में नसीर पागल होने लगता है और वो फिर उनसे लड़ पड़ता है। तो ऐसे में नसीर को बहुत चोटें आ जाती हैं और वो जख्मी होकर गिर पड़ता है। उधर अगले सीन में आप देखोगे कि बेबी बाजी और अस्मा साथ में बैठी होती हैं। तो बेबी बाजी बहुत परेशान और उदास बैठी होती है। तो अस्मा ऐसे में पूछती है, अम्मी आप क्यों परेशान बैठे हो? तो ऐसे में बेबी बाजी कहती है, बेटा मैं नसीर और अज़रा की बीमारी को लेकर बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। नसीर को अल्लाह उन औरतों के शर से बचाए और अज़रा को अल्लाह ताला शिफा याब करे। वैसे भी माएँ बेचारी ऐसी ही होती हैं, बेटे कितना भी जुल्म कर लें फिर भी माँओं के दिल में से दुआएं निकलती हैं। अब जब नसीर सब कुछ गंवा बैठता है तो ऐसे में अब उसे रिश्ते याद आने लगते हैं, उसको बीवी का एहसास होने लगता है और माँ याद आने लगती है। जो जो उसने जुल्म किए थे उन लोगों पर वो उसे याद आने लगते हैं। ऐसे में उनसे माफ़ी मांगने के लिए जमाल के भाई के घर चला जाता है। फिर जब नसीर वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि अस्मा बैठी हुई है। तो ऐसे में अस्मा को देखकर नसीर कहता है, अस्मा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। तो ऐसे में अस्मा कोई जवाब नहीं देती और चुप करके बैठी होती है। फिर नसीर बेबी बाजी के कमरे में चला जाता है, वहाँ देखता है कि बेबी बाजी सो रही होती है। तो ऐसे में नसीर उसके पास जाकर बैठ जाता है और पाँव को हाथ लगाकर माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। तो ऐसे में बेबी बाजी नींद से उठ जाती है और देखती है कि क्या नसीर बैठा है, नसीर तो रो रहा है। तो ऐसे में बेबी बाजी का आखिर माँ है, उसको कहती है कि नसीर क्या हुआ है, नसीर क्या हुआ है, तुम्हें चोट कैसी लगी है? तो ऐसे में नसीर कहता है, अम्मी ये वही है जो मैंने आप पर जुल्म किए हैं, ये मुझे अब उसका सिला मिला है, मैंने आपकी कदर नहीं की, मैंने रिश्तों की कोई परवाह नहीं की। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। तो ऐसे में बेबी बाजी कहती है, बेटा अब जो होना था हो गया, रो मत, बस अल्लाह खैर करेगा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इधर आखिरी सीन में आप देखोगे कि जमाल और अस्मा साथ में बैठे होते हैं। तो जमाल अस्मा से कहता है, अस्मा तुम्हारे नसीर से बात हुई? तो अस्मा कहती है, जी जमाल भाई, नसीर ने कहा है कि खुला का केस वापस ले लो। फिर अस्मा रोकर कहती है, जमाल भाई मैंने इस खुला के लिए अपने आप को खुद से बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था, अब मैं इस गर्दिश के महल में नहीं जाना चाहती जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला है खुद को। ये बात कहकर जमाल से अस्मा रोने लगती है। तो जमाल अस्मा से कहेगा, अस्मा नसीर को माफ़ करना इतना आसान नहीं होगा, तुम जो भी फैसला कर लो हम में से कोई भी तुम्हारे फैसले के आगे नहीं आएगा।